कौन है वो खबर पाकिस्तान से ही। पाकिस्तान में लश्कर का एक और आतंकी ढेर कर दिया गया है। बाइक सवार हमलावरों ने सैफुल्लाह को गोली मार दी बीते दिन, और ये लश्कर का बहुत बड़ा आतंकी था जिसको गोली मारी गई है। मटली फालकारा चौक में इस आतंकी को ढेर किया गया। आतंकी का नाम सैफुल्लाह है, कमांडर ये आतंकी रहा, और फिलहाल लगातार जो अज्ञात हमलावर हैं वो इन आतंकियों को मौत की नींद सुलाने में लगे हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान में हड़कंप मच गया कि आखिरकार ये लोग हैं कौन जो कि आतंकवादियों को मारने में जुटे हुए हैं। किसी और देश की हिट लिस्ट रडार पर आने से पहले ये अपने ही देश में अपने ही अज्ञात लोगों के द्वारा मार दिए जा रहे हैं। सबके बीच में दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है। एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। पाकिस्तानी आतंकी सैफुल्लाह को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया। उसके जनाजे की तस्वीरें सामने आई। आतंकी के जनाजे में हजारों की तादाद में जो लोग हैं पाकिस्तानी, वो भी शामिल होते हुए नजर आए, मानो कि कोई सुपर हीरो इन्होंने खो दिया। अज्ञात हमलावरों ने कल आतंकी सैफुल्लाह को गोली मार दी थी, जिसकी वजह से सैफुल्लाह की मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब सैफुल्लाह का जनाजा निकाला गया तो जैसे कोई शूरवीर पाकिस्तान ने गवा दिया, उस तरीके से यहां पर पाकिस्तानी झंडे में आतंकी को लपेटा गया। आतंकी सैफुल्लाह के जनाजे में हजारों की तादाद में भीड़ भी जुटी हुई है, तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में सवाल ये है, क्या पाकिस्तान दुनिया के सामने घड़ियाली आंसू बहाता है? क्योंकि जब वो खुद आतंक का पनागार है तो इस बात को छिपाता क्यों है? बार बार एक्सपोज होता है। इससे पहले भी जब भारत ने पाकिस्तान में स्ट्राइक करी थी तो पाकिस्तान के जो आतंकी मारे गए थे उसमें प्रशासन के अधिकारी, पुलिसकर्मी, सैन्य कर्मी शामिल हुए थे, और अफसर आतंकियों के जनाजों में शामिल हुए थे। और ये बात प्रधानमंत्री तक ने विश्व के सामने रखी थी। और एक बार फिर से पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है। कल अज्ञात हमलावरों ने आतंकी सैफुल्लाह को गोली मारी थी, और उसके बाद अब जब जनाजा निकाला गया, जब नमाज पढ़ी जा रही थी जनाजे से पहले, तब भी बड़ी तादाद में जो आतंकी थे वो भी शामिल हुए, रिश्तेदार भी शामिल हुए, आम आवाम भी शामिल हुई। साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन के कई लोग शामिल हुए। अब लश्कर का गाजी मारा गया है, ये कहा जा रहा है। कश्मीर में जिहाद फैलाने के लिए गाजी नाम इस सैफुल्लाह आतंकी का पड़ा था। आतंकियों की घुसपैठ में टेरर फंडिंग में भी ये शामिल रहा, यानी कि बड़ी तादाद में पैसा फंड करता था। लश्कर कमांडर आजम चीमा के इशारे पर यह सारा काम करता था। वहां से ऑर्डर आते थे, यहां पर काम होता। 2005 में बेंगलुरु में IIS पर हमले में भी ये शामिल रहा था। इनपुट्स में इसका नाम सामने आया था। वहीं 2006 में संघ मुख्यालय पर हुए हमले में भी ये व्यक्ति सैफुल्लाह आतंकी शामिल रहा। 2008 में रामपुर में CRPF कैंप के ऊपर जो हमला हुआ था उसकी साजिश भी सैफुल्लाह के द्वारा ही रची गई थी। इसके साथ साथ में पहचान छिपाने के लिए नेपाल में नगमा बानो से शादी इसने करी थी ताकि इसकी पहचान छुपाई जा सके। नेपाल में भी ये रहा। नेपाल में विनोद कुमार के नाम से ये काम करता रहा ताकि किसी को पता ना चले सैफुल्लाह के बारे में। मोहम्मद सलीम के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि इसने कई दफा अपने नाम बदले हैं, लेकिन इसका असली नाम सैफुल्लाह बताया जाता है। फिलहाल इसको मौत की नींद सुला दिया गया। नेपाल से भारत में हमले करने की साजिश रचता रहा। कई दफा जो एजेंसीज हैं उन्होंने इसका नाम सामने रखा। कुछ सालों में पाकिस्तान के सिंध में रहकर भी लश्कर में भर्ती का यह काम करता था, लोगों की एम्प्लॉयमेंट ये करता था। से एक के बाद एक पाकिस्तान में अज्ञात लोग इन आतंकियों को मार रहे हैं, और सैफुल्लाह भी उसी कड़ी में मारा गया है। फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिरकार सैफुल्लाह को किसने मारा है, लेकिन बाइक पर कुछ लोग आते हैं और उसके बाद सैफुल्लाह को गोली मार देते हैं, जिसके बाद इस आतंकवादी की मौत हो जाती है। कराची में बहुत शोर देखा जा रहा है, अफरा तफरी का माहौल है। अब पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। अब एक और आतंकी अबू सैफुल्लाह, अज्ञात हमलावरों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर वो कौन है जो कि पाकिस्तान में आतंकियों का दुश्मन बन बैठा है। ये भी एक बार ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं। आतंकी अबू सैफुल्लाह को 18 मई साल 2025 में फैजल नदीम को मार्च के महीने में अबू सैफुल्लाह को 18 मई 2025 को मारा गया, यानी कि कल मारा गया। लश्कर का आतंकी है ये, और फैजल नदीम मार्च 2025 में मार गिराया गया था। इसके साथ साथ में मौलाना काशिफ अली फरवरी 2025 में ढेर किया गया था। ये वो आतंकवादी है जिनको अज्ञात हमलावरों ने मार दिया। रहीम उल हक तारीख नवंबर में मारा गया। अकरम गाजी को भी नवंबर 2023 में मार गिराया गया था अज्ञात लोगों के द्वारा। इस बीच ख्वाजा शाहिद को भी नवंबर 2023 में ढेर किया गया था। सैफुल्लाह के लिए कहा जा रहा है कि ये 24वां ऐसा आतंकी है जिसको इस तरीके से अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतारा है। लश्कर आतंकी मौलाना जियाउर रहमान, वो भी सितंबर 2023 में इसी तरीके से मारा गया था। मसूद अजहर का करीबी कारी एजाज आबिद अप्रैल 2025 यानी कि इसी साल मारा गया था। मसूद अजहर का एक और करीबी दाऊद मालिक
वो भी अक्टूबर में मारा गया था। लश्कर का आतंकी अदनान अहमद दिसंबर साल 2023, 2 साल पहले मारा गया था। इसके साथ साथ में हिजबुल आतंकी बशीर अहमद पीर फरवरी 2023 में 2 साल पहले मारा गया। जैश के आतंकी जहूर इब्राहिम को भी मार्च 2022 में इसी तरीके से मार डाला गया था। अब पाकिस्तान में ही उन्हीं के अज्ञात लोग इन आतंकियों का काल